हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुपीडिया हब। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो चलिए जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे काम की बातें क्या हो सकती हैं। तो स्कूलों में अब 10+2 का फॉर्मेट ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी तक आपने, हमने और जितने लोग भी ये चैनल देख रहे हैं, सब ने इसी फॉर्मेट से पढ़ाई की हुई है। लेकिन जो हम लोगों की आने वाली जनरेशन है वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट से पढ़ाई करेगी। जैसा कि पहले हम लोगों के साथ होता था कि हम लोग फर्स्ट से लेके 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। उसके बाद 11th एंड 12th में हम लोगों के साइड डिसाइड हो जाते थे, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड। लेकिन अब ये सारे सिस्टम ख़त्म करके इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 साल तक बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो ये एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर ध्यान देंगे। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। नेक्स्ट स्टेज है प्रीपेटरी स्टेज। इस स्टेज में 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस दौरान बच्चों को प्रैक्टिकली साइंस, मैथ्स एंड आर्ट्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 साल से लेके 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इसके बाद आती है मिडिल स्टेज, जिसमें 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। और लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषय का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषय चुनने की आज़ादी भी होगी। मतलब कि आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल पढ़ना चाहें तो आपको पूरी आज़ादी होगी कि आप फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल पढ़ सकते हैं। और आगे है 5th क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 5th क्लास तक और जहाँ तक पॉसिबल हो सके 8th क्लास तक भी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाने का प्रावधान रखा गया है। और अब स्कूलों में बच्चों के परफॉर्मेंस पर आकलन होगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किया जाएगा। उनका आकलन 3 स्तर पे किया जाएगा। एक जो स्टूडेंट होगा वो खुद से करेगा, दूसरा जो उसके क्लासमेट हैं या जो उसके साथ बच्चे पढ़ते हैं वो करेंगे, और तीसरा उसका जो टीचर है वो उसका आकलन करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर द्वारा अब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड समय समय पर परीक्षण करके तैयार किया जाएगा। 100% मूल्यांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को भी अब दाखिला दिलवाया जाएगा। और अब ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। जैसा कि आजकल की व्यवस्था में होता है कि आप 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने के बाद 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित के लिए बहुत ही बड़ा फैसला है। यहाँ 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स भी लाया गया है। यहाँ MPhil को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प भी होगा। वहीं BEd 4 साल का होगा। 4 वर्षीय BEd डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में
होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन भी किया जाएगा। नई नीति के अनुसार एमफिल को भी खत्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है, जिसे बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है। यहाँ कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्री एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। यह संस्था के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इसको नेशनल एग्ज़ाम एजेंसी करवाएगा। स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए भी एक तंत्र बनेगा। अभी यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार होगा। यहाँ नई शिक्षा नीति में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी तैयार किया जाएगा। सभी तरीके के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कनेक्ट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संस्थानों से लैस कराने की योजनाएं भी शामिल हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात भी की गई है। और हाँ, यहाँ सबसे बड़ा बदलाव MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक और बहुत अहम फैसला लिया गया है। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत में स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकेंगे और उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें।